बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ़ एक लड्डू रोज़ाना खा लें और जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी है, कमर में अगर दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, घर के बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, हर किस्म का इलाज करवा लिया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इन तमाम मसलों का हल इस रेसिपी में है। इसका सिर्फ एक लड्डू आप रोज़ाना खा लें और यकीन जाने कि अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा लें। तो इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्याली तिल, सफ़ेद तिल ले लिए हैं और एक प्याली ही मैंने गुड़ लिए हैं। तिल के फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ कि तिल हमारे जिस्म में जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियों की वजह से जो हमारी टांगों में, कमर में दर्द रहता है, ख़ास उन ख़वातीन को जिनको लिकोरिया की वजह से या मेंसेस के आगे पीछे होने की वजह से या ब्लड की कमी की वजह से जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है, तो वो तिल का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में लाजमी शामिल करें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और इसको अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। अब गरम कढ़ाई में मैं एक प्याली तिल ऐड कर दूँगी। तिल को हमने ड्राई रोस्ट करना है, इनको जलाना नहीं है और हल्की आंच पे इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होता है कि इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और जल्दी से इसकी रेसिपी ख़राब नहीं होती। तो तिल के फ़ायदे तो बेशुमार हैं। घर के ऐसे बच्चे जो कि एज में बड़े हैं और बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तरह तरह के इलाज करवा लिए हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उनको ये रेसिपी बना कर दें। चंद दिनों में ही इसका आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इनको उतार लेंगे। तो एक तरफ मैंने फिर कढ़ाई ली है और उसमें मैंने आधी प्याली पानी ऐड किया है। आधी प्याली पानी में एक प्याली गुड़ डाल देंगे और गुड़ को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें हमने एक प्याली तिल जो ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे वो इसमें हम डाल देंगे और इनको खूब अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अच्छा, अब इसको उतारना इस तरह से है कि आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा करके नहीं उतारना, वरना ये जब ठंडा होगा तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा पतला करके उतारना है ताकि हवा लगने पर ये थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे जो लड्डू हैं वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये बिल्कुल रेडी है और इतना ही पतला हमने उतार लेना है और किसी खुले मुंह के बर्तन में इसको फैला देना है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर लिया है और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक परात ली है और परात में मैं इसको निकाल लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और बिल्कुल भी हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। और 5 से 10 मिनट तक ये इतना गाढ़ा हो जाता है कि आप इसके लड्डू आसानी के साथ बना सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लें और जिस साइज़ का भी आप लड्डू बनाना चाहें आप इस लड्डू बनाकर रख सकती हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल शेप का लड्डू बनाकर दिखा देती हूँ। ये बनाकर आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रख लेंगे। इतने मज़े के होते हैं कि आपके घर के बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से एक दिन में ही खाकर ख़त्म कर देंगे। तिल के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आपको मैं बताऊं तो आप हैरान और परेशान हो जाए। तिल में बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन, कैल्शियम पाया जाता है और तिल हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, नाखूनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसका इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में लाजमी शामिल करें। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उन लोगों को भी तिल का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और जिन घरों में बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उनको भी ये लड्डू लाजमी बना कर दें। महंगी महंगी दवाइयाँ लाना छोड़ें और घरेलू टोटकों से उनको जो है उनका इलाज करें और उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप ढेर सारे लड्डू बना के रख सकते हैं। ये 1 साल भी रखे रहेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। एक लड्डू आप अपने बच्चों को या बड़ों को घर में जिसको भी देना चाहते हैं, एक लड्डू सुबह और एक लड्डू शाम को आप उनको खिला दें। चंद दिनों में ही आप इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखेंगे और आप इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और इसको खाने का तरीका ये है कि एक लड्डू आप सुबह खा लें और एक लड्डू रात को सोने से पहले खा लें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लड्डू बनके तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।